नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष के अंतर्गत कुंडली मिलान के संबंध में। क्या कुंडली मिलान करना अनिवार्य होता है? क्या कुंडली मिलान करना श्रेष्ठ कारक होता है या उचित फल देता है? इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कुंडली मिलान की। हमारे धर्मशास्त्रों में कुंडली मिलान का बड़ा महत्व बताया गया है। कुंडली मिलान तात्पर्य नक्षत्रों के आपसी संबंधों का विचार करना। नक्षत्र के आपसी संबंध जैसे उसमें कुछ क्रम बताए गए हैं। वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, नाड़ी आदि आदि का विचार करना। वर और कन्या की कुंडली में किस प्रकार से नक्षत्रों का संबंध अनुकूल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक और पारंपरिक तात्पर्य भी होता है। वह इस प्रकार से कि जैसे वर्ण का विचार कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं, अर्थात श्रेष्ठता किसकी है, उन दोनों में नक्षत्रों के आधार पर श्रेष्ठता किसकी है, वर की अथवा कन्या की। यदि वर की श्रेष्ठता है तो कहीं न कहीं अपेक्षाकृत वह विवाह श्रेष्ठ होगा। कन्या की श्रेष्ठता है तो कहीं न कहीं उस विवाह में उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। गण का विचार, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, उसमें भी इसी प्रकार से। नाड़ी का जो विचार होता है यह महत्वपूर्ण होता है। नाड़ी विचार अर्थात नासिकाओं का विचार, रक्त के प्रवाह का विचार, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारा, उस पक्ष में नाड़ी विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी 3 नाड़ियां होती हैं। जो हमारा संस्कार होता है उसमें कहीं न कहीं रक्त के प्रवाह की बड़ी विशेषता होती है। यदि दोनों एक ही नाड़ी के हुए तो कहीं न कहीं वंश वृद्धि में समस्या उत्पन्न होती है, संतान उत्पत्ति में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए नाड़ी का विचार करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब आगे के क्रम में क्या इसमें कुंडली मिलान भी करना अनिवार्य होता है? तो हाँ, अवश्य होता है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि कुंडली मांगलिक है, मांगलिक नहीं है, अथवा उसके ग्रह अनुकूल हैं, सौभाग्य से संबंधित, पत्नी से संबंधित, संतान से संबंधित, आगे आगामी सुख से संबंधित, क्या वे ग्रह अनुकूल हैं अथवा नहीं है। चूंकि 2 संबंधों का आप मिश्रण करने चल रहे हैं तो 2 संबंधों के मिश्रण में कुंडली की बड़ी विशेषता होती है। मांगलिक के विषय में हमने आपको कुछ समय पहले मंगल के दोषों का विचार बताया था। मांगलिक कुंडली है तो बिल्कुल विचार करना चाहिए कि मांगलिक ही लड़की अथवा लड़का होना हो। अगर ऐसा है तो ही श्रेष्ठ कारक माना जाता है। अब रही बात संतान पक्ष की, तो एक की कुंडली में संतान से संबंधित अच्छे योग बन रहे हैं, दूसरे की कुंडली में नहीं बन रहे हैं, तो यह विचार करने वाला विषय होता है। क्या संतान विलंब से होगी अथवा नहीं होगी, इस पर विचार करना अनिवार्य होता है। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक होता है, तो यह आपको पूर्व से ही रास्ता बता सकता है कि आपको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। कुंडली विचार में सौभाग्य का विचार किया जाता है, अर्थात पति पत्नी की आयु आदि का विचार किया जाता है कि उनका साथ हमारे जीवन में रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे भारतीय परंपरा, हमारे सनातन धर्म में विवाह का जो क्रम है वह एक यज्ञ के जैसा होता है। 7 जन्मों तक संबंध अनुकूल रहे इसकी अपेक्षा की जाती है। तो हमारे जीवन में इस कुंडली के मिलान से संबंधित क्या हमारा यह जीवन सरलता पूर्वक व्यवस्थित रहेगा अथवा किसी प्रकार की समस्या आएगी। पश्चिमी सभ्यताओं में होता है कि उन्होंने आज संबंध बनाया और 2 दिन बाद उनके संबंध का खंडन कर दिया। परंतु भारतीय परंपरा एक अलग परंपरा है, सनातन धर्म एक अलग और
दृढ़ निश्चयी परंपरा के अंतर्गत है। इसमें संबंधों का दूर तक निर्वहन करने का संदेश दिया जाता है और निर्वहन करने की आज्ञा दी जाती है। तो कुंडली मिलान करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठकर होता है कि हमारे संबंध आगे अनुकूल होंगे अथवा नहीं होंगे। यदि किंचित मात्र कोई दोष होता है तो उसके निमित्त कोई उपाय हो सकता है, तो वह उपाय करना चाहिए। तो कुंडली मिलान में अब आप बात आती है गुण की। 36 गुण होते हैं, मिनिमम 16 गुण होना अनिवार्य होता है। 16 है तो कर सकते हैं, यदि उससे अच्छा नहीं मिलता है तो 18 है तो मध्यम है, अर्थात यह अपेक्षा के 16 से काफी अच्छा है। और 20 के यदि ऊपर है, 20 गुण के ऊपर है, तो आप यह कह सकते हैं कि विवाह श्रेष्ठ है, गुण से संबंधित, न कि कुंडली मिलान से संबंधित। कुंडली मैचिंग का एक अलग क्रम है। दोनों नक्षत्रों का मिलान करना, दोनों नक्षत्रों के मिलान का जो प्रतिफल आता है वह गुण के रूप में जाना जाता है। और उसके 36 गुण होते हैं, गुण 36 होते हैं। और सबसे जो कम ग्रहण करने योग्य होता है वह 16 गुण होता है। तो यदि 18 से ऊपर, 20 से ऊपर है तो आप अच्छा कह सकते हैं गुण मिलान। गुण मिलान हमने आपको बताया कि यही अष्टकूट जो होते हैं, वर्ण, अवश्य, तारा, योनि आदि, उन्हीं के क्रमशः गुण अनुकूल होते जाते हैं, तो वह आपके गणना में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसलिए कुंडली मिलान करना भी अनिवार्य है और गुण का मिलान करना भी अनिवार्य है। कौन सी राशि से मिलान करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्म राशि से अथवा नाम राशि से। तो मित्रों आपको बताएं कि नाम राशि का महत्व अत्यधिक हीन हो जाता है। इसके पहले हमने आपको वीडियो दिया हुआ था। शुभ कार्यों में, संस्कारिक कार्यों में, विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभ के समय, विवाह आदि के क्रम में सदैव जन्म राशि की प्रधानता होती है। जन्म राशि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किंचित अगर जन्म राशि आपके पास नहीं है, तब आप ऑप्शन में नाम राशि का उच्चारण कर सकते हैं, नाम राशि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वही नाम राशि फिर सामने वाले की भी होनी चाहिए। गणना मिलान में नक्षत्र का मिलान कर रहे हैं तो एक की जन्म राशि, एक की नाम राशि, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा उपयुक्त तो नहीं है। दोनों की एक ही राशि हो तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कारक होगा। यदि जन्म राशि नहीं है तब आप नाम राशि के माध्यम से ही गणना का मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गणना का मिलान जब करते हैं तो दोनों क्रमों का जो मध्य आता है, अर्थात मिलान का जो क्रम आता है, वह आपका गुण होता है। और यदि वह 16 के ऊपर है तो आप विवाह कर सकते हैं, अर्थात कुंडली मैचिंग अनुकूल हुई। अब उसके साथ साथ में आप ग्रहों का विचार कर लें, मांगलिक है अथवा नहीं है, वैधव्य योग तो नहीं है, तलाक आदि से संबंधित कोई योग तो नहीं है, आदि आदि का विचार कर लें। कहीं खंडन हो जाए, आपने संबंध को व्यवस्थित किया और कुछ ऐसे ग्रह आ रहे थे, राहु आदि ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा था, और संबंध में खंडन हो जाए, तो यह आपकी विचार करने की परिस्थिति को और ज्यादा महत्वपूर्ण करता है। इसलिए कुंडली मिलान करना, कुंडली मिलान करने के हेतु गणना मिलान करना दोनों ही अनिवार्य है। दोनों अलग अलग पहलू हैं और दोनों का उतना ही महत्व है। इसलिए जब भी हम विवाह से संबंध में हम विचार करें तो अवश्य में हमें इसका विचार करना चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।